हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इससे पहले हमने टेम्परेचर की एसआई यूनिट, कॉमन यूनिट के बारे में पढ़ा था और चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। आज हमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लेटेंट हीट स्टार्ट करना है। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे: लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेटेंट हीट से। तो अगर मैं आपको रफली एक आइडिया दूँ ना, लेटेंट हीट के ही 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये लेटेंट हीट क्या होती है? वैसे ये नॉर्मल हीट ही है, ठीक है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। बस ये है कि ये वो हीट है जो हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी सब्सटेंस को जब उसकी स्टेट चेंज करनी हो। ठीक है, मतलब ये वो हीट है जो हम प्रोवाइड करते हैं किसी सब्सटेंस को जब उस सब्सटेंस को अपनी स्टेट चेंज करनी हो। अब स्टेट चेंज कैसे होती है? हीट करने से हमेशा सॉलिड से लिक्विड बनता है या लिक्विड से गैस बनता है। हीट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो या तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा या लिक्विड से गैस बनेगी। तो जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब लिक्विड से गैस बनता है तो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है? द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। मतलब ये वो हीट है जो नेसेसरी है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए टू कन्वर्ट अ गिवन सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या सॉलिड या लिक्विड टू गैस। मतलब स्टेट चेंज करने के लिए जो मिनिमम हमें एनर्जी चाहिए ना, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। और लेटेंट हीट में एक और ख़ास बात यह है कि इट डज़ नॉट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि भाई हम हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा। तो आपको लगता होगा बढ़ता है, लेकिन बढ़ता नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास आइस है -5 डिग्री सेल्सियस पे, आपने उसे हीट करना शुरू करा 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो आइस ही रहेगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जितने टाइम पे हम, अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम से सारी आइस लिक्विड बन जाएगी, वाटर बन जाएगी। नीचे से पिघलनी स्टार्ट करेगी और धीरे धीरे पानी बनेगी। तो बीच में एक ऐसा प्रोसेस आएगा ना कि थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी बर्फ़ है, फिर भी हम उसे हीट कर रहे हैं, तो वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेगा 0 डिग्री। जो पानी है ना, वो अब भी 0 डिग्री पे ही है। पानी बनने के बाद भी हम उसे हीट कर रहे हैं, लेकिन वो अब भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है जब तक पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती। पूरी बर्फ़ पिघलने के बाद फिर हम उसे हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जब तक पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती तब तक उसका टेम्परेचर सेम रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इट इज़ बिकॉज द हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारी यूज़ अप हो जा रही है इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। देखो 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, 50 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसे हीट करा, वो 100 डिग्री तक बड़े आराम से पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स टूट नहीं रहे, वाटर के बॉन्ड्स टूट के गैस नहीं बन रहे, लिक्विड ही है वो अभी। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा, अब ये जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, जो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, ये क्या करेगी, उसी टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही वो सारी हीट एब्जॉर्ब करेगी उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उसको ब्रेक करने के लिए। तो अब सारी जब हीट एनर्जी ब्रेक करने में ही निकल जा रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इट डजेंट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगी? वो सारी एनर्जी तो बॉन्ड्स ब्रेक करने में यूज़ हो गई ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं, और काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी इसलिए टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करना और दोबारा से सुनना, समझ आ जाएगा। अब लेटेंट हीट 2 तरीके की होती है, फ्यूजन और वेपराइजेशन। नाम से ही पता चल जाना चाहिए, फ्यूजन होता है सॉलिड टू लिक्विड, अभी पढ़ा था पिछली वीडियो में, और वेपराइजेशन होता है लिक्विड टू गैस। तो फ्यूजन की बात करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ये जो डेफिनेशन है ये एज इट इज़ लिखनी है। ठीक है, एक वर्ड भी इधर का उधर मत करना या रिमूव मत करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इन जूल्स लिखना ज़रूरी है, 1 किलोग्राम लिखना ज़रूरी है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर लिखना ज़रूरी है। तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये एकदम अप्रोप्रिएट है, ये डेफिनेशन याद कर लेना। और ये कहना क्या चाह रही है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो क्वांटिटी ऑफ हीट है
जो चाहिए होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को, या 1 किलोग्राम, हाँ 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। जैसे 1 kg ऑफ आइस है, हमें उसे चेंज करना है 1 kg ऑफ वाटर में, तो उसके लिए जो हीट चाहिए होगी वो होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल्स पर केजी। जूल्स हो गया एनर्जी की यूनिट, केजी हो गई मास की यूनिट। तो एनर्जी पर मास मतलब कितने मास के लिए कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, दैट इज़ इट्स एसआई यूनिट। सॉरी। नेक्स्ट, व्हेन सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड द टेम्परेचर रिमेन्स सेम बिकॉज द हीट एनर्जी इज यूज्ड अप in changing the state of the solid substance by overcoming the force of attraction between its particles। अभी मैंने यही बताया था ऊपर भी कि जब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है तो टेम्परेचर सेम रहता है। क्यों? बिकॉज द हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारी यूज़ अप हो जा रही है फॉर चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। चेंज करने में, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वो सारी एनर्जी यूज़ अप हो रही है बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वो जो हीट है वो कहाँ जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जा रही है, तो वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग द सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो बर्फ़ होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा ठंडा करती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड ड्रिंक में कभी भी ठंडा करने के लिए हम पानी तो नहीं डालते ना ठंडा, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हो, लेकिन कभी ठंडा पानी नहीं डालते, हमेशा बर्फ़ डालते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि बर्फ़ में वो एबिलिटी है कि वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब आइस क्या कर सकती है, वो हीट एब्जॉर्ब कर सकती है, जबकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो तो एब्जॉर्ब करने के बाद ही वाटर बना है, अब वो और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। बट आइस अभी सॉलिड ही है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, उस कोल्ड ड्रिंक में जिसमें हमने वो बर्फ़ डाली है उससे वो हीट चली जाएगी। तो इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट फॉर मेल्टिंग ईच किलोग्राम ऑफ आइस टेक्स इट्स लेटेंट हीट फ्रॉम द सब्सटेंस एंड कूल्स इट। अब कहीं किसी सब्सटेंस से वो हीट ले लेगी तो वो सब्सटेंस तो ठंडा हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कैन नॉट टेक एनी सच लेटेंट हीट। वाटर तो बना ही लेटेंट हीट लेने के बाद है, पहले तो वो भी बर्फ़ था बट उसने लेटेंट हीट ले ली तो वो वाटर बन गया। अब वो और लेटेंट हीट नहीं ले सकता एट 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, और हाँ ये भी यही है कि एक पीस जो आइस अगर हम पकड़ते हैं अपने हाथों में तो वो में बहुत ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथों से लेटेंट हीट ले लेता है। अगर हमारे हाथों से हीट चली जाएगी तो क्या होगा कि वो ठंडा हो जाएगा हाथ हमारा। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर या गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। सेम है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। सॉलिड की जगह लिक्विड लिख देना, लिक्विड की जगह गैस या वेपर लिख देना, बाकी सब सेम है। ठीक है। व्हेन लिक्विड टर्न्स टू वेपर्स द टेम्परेचर रिमेन्स सेम बिकॉज, क्यों सेम रहता है? वही रीज़न, जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी लिक्विड सब्सटेंस को जो हम लिक्विड सब्सटेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं हीट, वो सारी कहाँ यूज़ हो रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने में यूज़ हो रही है बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करेगी तभी तो वो वेपर्स बनेंगे, हेंस उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर सेवियर देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। हाथ तो दोनों से चलता है बट स्टीम से ज़्यादा सेवियर होता है, मतलब स्टीम से ज़्यादा दर्द होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्या रीज़न है इसका? वही रीज़न है कि भाई स्टीम के पास अपनी तो 100 डिग्री सेल्सियस की हीट है ही है, बट उसके पास एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। अब इस एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से क्या होगा, ये अपनी तो 100 डिग्री सेल्सियस की हीट देगी, बट साथ में क्या होगा कि ये जो इसकी अलग से, जैसे वाटर है, वाटर के केस में होती है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, इतनी लेटेंट हीट ये एक्स्ट्रा देगी आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस की हीट। जबकि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके पास ये वाली जो हीट है ये नहीं है। तो ये हीट में डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, जो स्टीम होती है उसका जो बर्न होता है वो काफ़ी सेवियर होता है, बट जो हॉट वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, उसका इतना इफेक्टिव नहीं होता, मतलब होता है लेकिन इतना नहीं होता। तो इसका मेन रीज़न क्या लिखेंगे आप कि फॉर स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस द बर्न्स आर मोर सेवियर बिकॉज इट कंटेन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस ये लिख सकते हो बिकॉज इट कंटेन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
अब ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी गर्माहट देगी और उसका खुद का टेम्परेचर भी, जबकि वाटर के केस में सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस का वो वाटर ही है जो बर्न्स प्रोड्यूस करेगा। सो इसी के साथ हमने यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म कर लिया है। अब एक छोटा सा पार्ट बचा इस वीडियो का, सॉरी इस चैप्टर का, जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 और 2 दोनों के NCERT के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट करेंगे।